ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हम सबकी मीठी प्यारी रतन मोहिनी दादी हम सबको अव्यक्त बनने की प्रेरणा देते हुए वतन में पहुंच गई है। 101 साल तक प्यारे बाबा की अथक सेवा की है, यज्ञ को संभाला है और बहुत प्यार से, नम्रता से सबके साथ मिलजुल करके प्यारे बाबा के यज्ञ में अपना अमूल्य योगदान दिया है। हैदराबाद, सिंध, कराची, पाकिस्तान से जो पूरा यज्ञ का इतिहास शुरू हुआ और सब महान आत्माएं पहुंची, उसमें से बाबा के यज्ञ में मुख्य रोल प्ले करने वाली दादियों में रतन मोहिनी दादी ऐसे सबसे यंग थे। उनके लौकिक माताजी के साथ आए थे। तो हम सभी आज प्यारी दादी को याद करते हैं और उनके त्याग, तपस्या और सेवा से प्रेरणा भी लेते हैं। ऐसी प्यारी दादी की मधुर स्मृतियों के साथ हम सभी मधुबन पहुंच जाते हैं। हिस्ट्री हॉल में बाबा के सन्मुख बैठ जाते हैं। ऐसे तो आज वतन में बाबा मम्मा के साथ सब पूर्वज पूज्य आत्माओं की एक रूहानी मुलाकात होगी, लेकिन हम बाबा को रोज के नियम प्रमाण हिस्ट्री हॉल में भी इमर्ज करते हैं और अनुभव करते हैं बाबा क्या कहानी आज सुना रहे हैं। मुरली भी हम सबके जीवन की एक कहानी है ना, ड्रामा की कहानी है। तो आज बाबा बता रहे हैं सच्चा सच्चा कुंभ क्या है। अभी इतना बड़ा कुंभ का मेला हुआ, कितने सारे साधु महात्माएं सबन संपर्क में आए, कितना उन लोगों के दिल में बाबा के प्रति, बाबा के कार्य के प्रति छाप लग गई। तो आज बाबा भी वो हमें पक्का करा रहे हैं भक्ति और ज्ञान का कनेक्शन। 8 अप्रैल 2025 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, सर्वोत्तम युग व संगम है। इसमें ही तुम आत्माएं परमात्मा बाप से मिलती हो। यही है सच्चा सच्चा कुंभ। तो ये सर्वोत्तम संगम पर मैं आत्मा परमात्मा बाप से मिलती हूँ, इसे पक्का करेंगे। प्रश्न, कौन सा पाठ बाप ही पढ़ाते हैं, कोई मनुष्य नहीं पढ़ा सकते? उत्तर, देही अभिमानी बनने का पाठ एक बाप ही पढ़ाते हैं। यह पाठ कोई देहधारी नहीं पढ़ा सकता। पहले पहले तुमको आत्मा का ज्ञान मिलता है। तुम जानते हो हम आत्माएं परम धाम से एक्टर बन पार्ट बजाने आए हैं। अभी नाटक पूरा होता है। यह ड्रामा बना बनाया है, इसे कोई ने बनाया नहीं है, इसलिए इसका आदि और अंत भी नहीं है। गीत है, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया आज। कुछ क्षण साइलेंस में, हे मेरे शिव साजन बाबा, मैं
आपकी सजनी हूँ, आपने मुझे जगा दिया, शुक्रिया। शिव साजन की सजनी बनाया, शुक्रिया। नवयुग के लिए तैयार कर रही हो, श्रृंगार कर रही हो, शुक्रिया। ऐसे शुक्रिया के भाव से हम बाबा की मुरली सुनेंगे, फिर एंड में गीत भी सुनेंगे। ओम शांति। आप सभी को पता होगा मधुबन में पहले 3:30 बजे अभी जो गीत बजता है अमृत वेला शुद्ध पवन है, उसके पहले रोज जाग सजनिया जाग का गीत बजता था। और रात को सो जा राजकुमारी सो जा वो गीत बजता था। ओम शांति। बच्चों ने ये गीत तो अनेक बार सुना होगा। साजन सजनियों से कहते हैं, उनको साजन कहा जाता है जब शरीर में आते हैं, नहीं तो वह बाप है। तुम बच्चे हो, तुम सब भक्तियाँ हो, भगवान को याद करते हो। ब्राइड्स ब्राइडग्रूम को याद करती हैं। सबका माशूक है ब्राइडग्रूम। वह बैठ बच्चों को समझाते हैं, अब जागो, नया युग आता है। नया अर्थात नई दुनिया सतयुग, पुरानी दुनिया है कलयुग। अब बाप आए हुए हैं, तुमको स्वर्गवासी बनाते हैं। कोई मनुष्य तो कह न सके कि हम तुमको स्वर्गवासी बनाते हैं। सन्यासी तो स्वर्ग और नरक को बिल्कुल जानते नहीं। कुछ क्षण साइलेंस में बैठेंगे। सॉरी फॉर लिटिल इनकन्वीनियंस। ओके, सो हम बात कर रहे थे, प्यारे बाबा कहते हैं, मैं आया हूँ तुम बच्चों को माशूक बन के घर ले जाने के लिए, स्वर्गवासी बनाने के लिए। सन्यासी तो स्वर्ग और नरक को बिल्कुल नहीं जानते। जैसे और धर्म है वैसे सन्यासियों का भी एक और धर्म है। वह कोई आदि सनातन देवी देवता धर्म नहीं है। अभी तुम हो संगम युग पर। संगम होता है बीच का। हम सभी को पता है सन्यास धर्म कब शुरू होता है, द्वापर की शुरुआत में। और कौन शुरू करते हैं, शंकराचार्य। तो इसे नोट कर लेना। रोज कोशिश करो मुरली में जो भी पॉइंट आपको नहीं लगे तो चैट बॉक्स में लिखो, तो हम उसके ऊपर बात कर सकते हैं। संगम पर स्वर्गवासी बनने का तुम पुरुषार्थ करते हो, इसलिए संगम युग की महिमा है। कुंभ का मेला भी वास्तव में यह है सर्वोत्तम। इनको ही पुरुषोत्तम कहा जाता है। तुम जानते हो हम सब एक बाप के बच्चे हैं। ब्रदरहुड कहते हैं ना, सभी आत्माएं आपस में भाई भाई हैं। कहते हैं हिंदी चीनी भाई भाई, सब धर्म के हिसाब से तो भाई भाई है। यह ज्ञान तुमको अभी मिला है। बाप समझाते हैं तुम मुझ बाप की संतान हो। अभी तुम सन्मुख सुनते हो, वह तो सिर्फ कहने मात्र कह देते कि सभी आत्माओं का बाप एक है। उस एक को ही याद करते हैं। मेल व फीमेल दोनों में आत्मा है, इस हिसाब से भाई भाई हैं। फिर भाई बहन, फिर उसके बाद स्त्री पुरुष हो जाते हैं। तो बाप आकर बच्चों को समझाते हैं। गाया भी जाता है, आत्मा परमात्मा अलग रही बहुकाल। और आगे क्या है, सुंदर मेला रच दिया जब सदगुरु मिला दलाल। तो सदगुरु बाबा मिला और फिर ब्रह्मा बाबा भी दलाल के रूप में मिला, तो सुंदर मेला हो गया। ऐसे नहीं कहा जाता है नदियाँ और सागर रहे अलग रहे बहुकाल।
बड़ी बड़ी नदियाँ तो सागर से मिली रहती हैं, यह भी बच्चे जानते हैं। नदी सागर की बच्ची है, सागर से पानी निकलता है, बादलों द्वारा फिर बरसात पड़ती है पहाड़ों पर, फिर नदियाँ बन जाती हैं, तो सभी हो जाते हैं सागर के बच्चे और बच्चियाँ। बहुतों को यह भी पता नहीं है पानी कहाँ से निकलता है, यह भी सिखलाया जाता है। तो अब बच्चे जानते हैं ज्ञान सागर एक ही बाप है, यह भी समझाया जाता है। तुम सभी आत्माएं हो, बाप एक है, आत्मा भी निराकार है। फिर जब साकार में आते हो तो पुनर्जन्म लेते हो। बाप भी जब साकार में आए तब आकर मिले। बाप का मिलना एक बार होता है। देखो बाबा कहते हैं मैं कितने भोले प्यारे बच्चों के साथ कारोबार करता हूँ। तो कईयों को पता भी नहीं था पानी कहाँ से और कैसे आता है। कई बार बाबा हंसी करते थे रमणीकता में, हमारी भोली माताओं को पूछूं गुड़ किससे बनता है और चीनी किससे बनती है। तो चीनी तो सफ़ेद होती है, गुड़ तो लाल होता है। तो कई भोली माताएं कहती थी लाल गन्ने से गुड़ बनता है और सफ़ेद गन्ने से चीनी बनती है। लेकिन हम सभी जानते हैं ना, गन्ना तो एक ही प्रकार का होता है, फिर उसको ज़्यादा पकाओ कम पकाओ या जिस प्रकार का प्रोसेस करो। ऐसे पानी के लिए भी सभी को पता है ना, नदी सागर का पानी बाष्प होकर सूरज की गर्मी से ऊपर जाता है, फिर ठंडा होता है, बादल बनता है, बरसता है। तो ये एक सर्कल है, सर्क्यूलर मैनर में चलता है। पानी बरसता है, फिर पानी बाष्प होता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है। तो जीवन में भी कई प्रकार की ऐसी बातें सर्क्यूलर मैनर में होती हैं। चलो आगे बाबा क्या कहते हैं। श्री कृष्ण की आत्मा इस समय है। पहले पहले तुमको ज्ञान मिलता है आत्मा का। तुम आत्मा हो, अपने को शरीर समझ इतना समय चले हो। अब बाप आकर देही अभिमानी बनाते हैं। साधु संत आदि कभी तुमको देही अभिमानी नहीं बनाते हैं। तुम बच्चे हो, तुमको बेहद के बाप से वर्षा मिलता है। तुम्हारी बुद्धि में है हम परमधाम में रहने वाले हैं, फिर यहाँ हम पाठ बजाने आए हैं। अभी यह नाटक पूरा होता है। यह ड्रामा कोई ने बनाया नहीं है, यह बना बनाया ड्रामा है। तुमसे पूछते हैं यह ड्रामा कब से शुरू हुआ। तुम बोलो यह तो अनादि बना बनाया है, इसका अंत नहीं होता। पुराना सो नया, नया सो पुराना होता। यह पाठ तुम बच्चों को पक्का है। तुम जानते हो नई दुनिया कब बनती, फिर पुरानी कब होती, यह भी कोई कोई की बुद्धि में पूरी रीति है। तुम जानते हो अभी नाटक पूरा होता है, फिर रिपीट होगा। बरोबर हमारा 84 जन्मों का पार्ट पूरा हुआ। अब बाप हमको ले जाने आए हैं। बाप गाइड भी है ना। तुम सब पंडे हो। पंडे लोग यात्रियों को ले जाते हैं। वह है जिस्मानी पंडे, तुम हो रूहानी पंडे। इसलिए तुम्हारा नाम पांडव गवर्नमेंट भी है। परंतु गुप्त पांडव कौरव यादव क्या करत भये। इस समय की बात है जबकि महाभारत लड़ाई का समय भी है। सभी क्वेश्चन लिख सकते हैं। पांडव कौरव यादव कौन कौन है वर्तमान समय और वो क्या कर रहे हैं। एक तो शास्त्रों की कहानियां हैं, एक तो प्रैक्टिकल अभी जो हो रहा है, तो उसके बारे में सब अपना अनुभव बता सकते हैं। अनेक धर्म हैं, दुनिया भी तमो प्रधान है। वैरायटी धर्मों का झाड़ सारा पुराना हो गया है। तुम जानते हो इस झाड़ का पहला पहला फाउंडेशन है आदि सनातन देवी देवता धर्म। सतयुग में थोड़े होते, फिर वृद्धि को पाते, यह किसको भी पता नहीं। तुम्हारे में भी नंबरवार है। स्टूडेंट में कोई अच्छा समझदार होते, अच्छी धारणा करते, कराने का शौक होता। कोई तो अच्छी रीति धारण करते,
कोई मीडियम, कोई थर्ड, कोई फोर्थ। प्रदर्शनी में तो रिफाइंड रीति समझाने वाले चाहिए। पहले बताओ, दो बाप है, एक बेहद का पारलौकिक बाप, दूसरा हद का लौकिक बाप। भारत को बेहद का वर्षा मिला था, भारत स्वर्ग था, जो फिर नर्क बना है। इनको आसुरी राज्य कहा जाता है। भक्ति भी पहले पहले व्यभिचारी होती है। एक शिव बाबा को ही याद करते हैं। बाप कहते, बच्चे पुरुषोत्तम बनना है तो जो कनिष्ठ बनाने वाली बातें हैं उन्हें न सुनो। अंडरलाइन करेंगे, एक बाप से सुनो, अव्यभिचारी ज्ञान सुनो, और कोई से जो सुनेंगे वह है झूठ। बाप अभी तुमको सच सुनाकर पुरुषोत्तम बनाते हैं। तो बाबा खास ये बात पक्की कराते थे, क्योंकि उस समय बाबा के सेंटर पर आने वाले कई बाबा के बच्चों के गुरु किए हुए होते थे, कई प्रकार के शास्त्र पढ़ते थे, कई प्रकार की भक्ति होती थी, उनके परिवार में भी होती थी भक्ति। तो बाबा ये थोड़ा पक्का कराते थे। अभी तो हम सभी बहुत सॉफ्टली, नाइसली, है ना, रिस्पेक्टफुली जो कर रहे हैं, करो ऐसे करके करते हैं। लेकिन बाबा ने फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग डालना था, तो बाबा स्ट्रांग बातें बताते थे। बाप अभी तुमको सच सुनाकर पुरुषोत्तम बनाते हैं। इविल बातें तुम सुनते सुनते कनिष्ठ बन गए हो। उस समय आने वाली आत्माएं भी बहुत स्ट्रांग थी, तो बाबा की स्ट्रांग बातें हैंडल करती थी। और कुछ नहीं भी होते थे तो फिर दादी दीदियों से करते थे, और फिर कोई थोड़ा थोड़ा ब्रेक भी लेते थे। तो ये बाबा कहते, यज्ञ का कारोबार ऐसे चलता है। लेकिन बाबा अपना काम प्यार से भी और सच्चाई से भी और सच्चे ज्ञान सुनाकर भी करते थे। तो ये भी एक सूक्ष्म बैलेंस होता है। धीरे धीरे करके दोनों साइड से बैलेंस रख के काम करते हैं। सोजरा है ब्रह्मा का दिन, अंधियारा है ब्रह्मा की रात, ये सब पॉइंट्स धारण करनी है। नंबरवार तो हर बात में होते ही हैं। डॉक्टर कोई 10-20 हज़ार एक ऑपरेशन का लेते, कोई को खाने के लिए भी नहीं है। बैरिस्टर भी ऐसे होते हैं, तुम भी जितना पढ़ेंगे पढ़ाएंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। फर्क तो है ना, दास दासियों में भी नंबरवार होते हैं। सारा मदार पढ़ाई पर है। अपने से पूछना चाहिए, हम कितना पढ़ते हैं। भविष्य जन्म जन्मांतर क्या बनेंगे? जो जन्म जन्मांतर बनेंगे सो कल्प कल्पांतर बनेंगे। इसलिए पढ़ाई पर तो पूरा अटेंशन देना चाहिए। विष पीना तो एकदम छोड़ देना होता है। सतयुग में ऐसे नहीं कहा जाएगा, मुझ पलीती कपड़ धोए। इस समय सबकी चोली सड़ी हुई है, तमो प्रधान है ना। बाबा इतना स्पष्ट बताते थे, ब्लैक एंड वाइट बताते थे, ताकि वैराग्य आए, ताकि सरल रीति से त्याग हो, सहज रीति से तपस्या हो, दिल से सेवा करने लग जाए। यह भी समझने की बात है ना। सबसे पुराना चोला किसका है? हमारा। हम इस शरीर को बदलते रहते हैं, आत्मा पतित बनती जाती है, शरीर भी पतित पुराना होता जाता है। शरीर बदलना होता है, आत्मा तो नहीं बदलेगी। शरीर बूढ़ा हुआ, मृत्यु हुई, यह भी ड्रामा बना हुआ है, सबका पार्ट है। आत्मा है अविनाशी। आत्मा खुद कहती है, मैं शरीर छोड़ती हूँ, देही अभिमानी बनना पड़े। मनुष्य सब देह अभिमानी है। आधा कल्प है देह अभिमानी, आधा कल्प है देही अभिमानी। देही अभिमानी होने कारण सतयुगी देवताओं को मोचित का टाइटल मिला हुआ है, क्योंकि वहाँ समझते हैं हम आत्माएं हैं, अब यह शरीर छोड़ दूसरा लेना है। मोहजित राजा की भी कथा है ना। बाप समझाते हैं देवी देवता मोहजित होते हैं, खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेना है। बच्चों को सारी नॉलेज बाप द्वारा मिल रही है। तुम ही चक्र लगाकर अब फिर आए मिले हो,
जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए वह भी आकर मिलेंगे, अपना थोड़ा बहुत वर्षा ले लेंगे। धर्म ही बदल गया ना। पता नहीं कितना समय उस धर्म में रहे हैं, 2-3 जन्म ले सकते हैं। कोई को हिंदू से मुसलमान बना दिया तो उस धर्म में आता रहेगा, फिर यहाँ आता है। यह भी डिटेल की बातें हैं। बाप कहते इतनी बातें याद न कर सको, अच्छा कोई हर्जा नहीं, अपने को बाप का बच्चा तो समझो। अच्छे अच्छे बच्चे भी भूल जाते हैं, बाप को याद नहीं करते। माया इसमें भुलाती है। तुम भी पहले माया के मुरीद थे ना, अब ईश्वर के बनते हो। वह ड्रामा में पार्ट है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। जब तुम आत्मा पहले पहले शरीर में आई थी तो पवित्र थी, फिर पुनर्जन्म लेते लेते पतित बनी हो। अब फिर बाप कहते नष्टो मोहा बनो, इस शरीर में भी मोह न रखो। तो बिंदु बन जाए, प्रकृति के बीच में ज्योति स्वरूप में स्थित हो जाए। मैं ओरिजिनली इटरनली पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ। मैं पवित्रता के सागर बाबा के रंग में रंगी हुई पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ। पवित्रता मेरा असली स्वरूप है। पवित्रता मेरा असली धर्म है। पवित्रता मेरा असली कर्म है। पवित्रता मेरा असली संस्कार है। पवित्रता मेरा असली स्वभाव है। मैं पवित्रता की गंगा हूँ। मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ। मैं पवित्रता की देवी हूँ। मैं पवित्रता की मूर्ति हूँ। मैं परम धाम में हूँ, संपूर्ण पवित्र स्वरूप हूँ। मैं सतयुग में हूँ, संपूर्ण पवित्र संपूर्ण निर्विकारी हूँ। मैं संगम युग पर हूँ। पतित पावन बाबा मुझे संपूर्ण पवित्र स्वरूप बना रहे हैं। बाबा मुझे पवित्रता का तिलक दे रहे हैं। महसूस करो, बाबा मुझे पवित्रता का ताज पहना रहे हैं। महसूस करो, बाबा मुझे पवित्रता का सुंदर हार गले में पहना रहे हैं। महसूस करो, बाबा मुझे पवित्रता के चमकीले कंगन पहना रहे हैं। पवित्रता के सुंदर म्यूजिक वाले, सुंदर संगीत वाले घुंघरू पहना रहे हैं। मेरी चारों ओर संपूर्ण पवित्रता का एक औरा है। मैं बाप समान पवित्रता की शक्ति से भरपूर हूँ। जो भी आत्मा मेरे संबंध संपर्क में आए वो पवित्रता का वाइब्रेशन पाए, पवित्रता की सुंदर किरणें प्राप्त करे। मेरे लौकिक परिवार वालों को भी बाबा ने पवित्रता का वरदान दिया, पवित्रता की सौगात दिया। मेरे जीवन में संपूर्ण पवित्रता लाने में मेरे लौकिक परिवार वाले भी सहयोगी बन गए। अलौकिक परिवार में भी संपूर्ण पवित्रता का स्वरूप है। मैं सबको प्रकृति के बीच में पवित्र स्वरूप आत्मा के रूप में देखती हूँ। हर एक को प्रकृति में देखे, पवित्र स्वरूप आत्मा देखे। अभी तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य आता है, क्योंकि इस दुनिया में सब एक दो को दुख देने वाले हैं। इसलिए इस पुरानी दुनिया को ही भूल जाओ।
अशरीरी आए थे, फिर अशरीरी होकर वापस जाना है। अब यह दुनिया ही खत्म होनी है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए कहते हैं मामेकम याद करो। श्री कृष्ण तो कह न सके कि मामेकम याद करो। श्री कृष्ण तो सतयुग में होता है। बाप ही कहते हैं मुझे तुम पतित पावन भी कहते हो, तो अब मुझे याद करो। मैं ये युक्ति बताता हूँ पावन बनने की। कलप कलप की युक्तियाँ बताता हूँ। जब पुरानी दुनिया होती है, भगवान को आना पड़ता है। मनुष्यों ने ड्रामा की आयु लंबी चौड़ी कर दी है, तो मनुष्य बिल्कुल ही भूल गए हैं। अब तुम जानते हो ये संगम युग है, यह पुरुषोत्तम बनने का युग है। मनुष्य तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में पड़े हैं। इस समय है सब तमो प्रधान। अभी तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो। तुमने ही सबसे जास्ती भक्ति की है। अब भक्ति मार्ग खत्म होता है। भक्ति है मृत्यु लोक, फिर आएगा अमर लोक। तुम इस समय ज्ञान लेते हो, फिर भक्ति का नाम निशान नहीं रहेगा। हे भगवान, हे राम, यह सब भक्ति के अक्षर हैं। इसमें कोई आवाज नहीं करना है। बाप ज्ञान का सागर है, आवाज थोड़ी करते हैं। उनको कहा ही जाता है शांति और सुख का सागर। तो सुनाने लिए भी उनको शरीर चाहिए ना। भगवान की भाषा क्या है यह कोई नहीं जानते। ऐसे तो नहीं बाबा सब भाषाओं में बोलेंगे, नहीं, उनकी भाषा है ही हिंदी। बाबा एक ही भाषा में समझाते हैं, फिर ट्रांसलेट कर तुम समझाते हो। फॉरेनर्स आदि जो भी मिले उनको बाप का परिचय देना है। तो बाबा कहते हैं हम बच्चों को ट्रांसलेट करना है। तो हम जानते हैं भारत में भी लगभग 10 भाषाओं में, विदेश की भी 10-12 भाषाओं में ट्रांसलेशन होता है। फॉरेनर्स आदि जो भी मिले उनको बाप का परिचय देना है। बाप आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। त्रिमूर्ति पर समझाना चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा के कितने ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। कोई भी आए तो पहले उनसे पूछो किसके पास आए हो। बोर्ड तो लगा पड़ा है प्रजापिता, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। भारत के सभी सेंटरों के बाहर, चाहे छोटा सेंटर बड़ा सेंटर, इतना बड़ा अच्छा बोर्ड लगा हुआ होता है। तो बाबा कहते हैं क्या लिखना है। इतना बड़ा बोर्ड होता है। वह तो रचने वाला हो गया, परंतु उनको भगवान नहीं कह सकते। भगवान निराकार को ही कहा जाता है। ये ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ ब्रह्मा की संतान है। तुम यहाँ किस लिए आए हो। हमारे बाप से तुम्हारा क्या काम। बाप से बच्चों का ही काम होगा ना। हम बाप को अच्छी रीति जानते हैं। गाया हुआ है सन्सोस फादर, हम उनके बच्चे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की हम रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, शुक्रिया बाबा, नमस्ते मम्मा दादियाँ और शुक्रिया मम्मा और दादियों को भी। हम सब की दादियाँ भी जब मुरली सुनाते और मीठे मीठे कह के याद प्यार देते तो हर एक का अपना रूप भी होता है। दादी प्रकाशमणि, दादी जानकी, रतन मोहिनी दादी, मनोहर दादी, चंद्रमणि दादी, ये दादियों ने खास मुरली सुनाई है। तो हर एक दादियों का अपना अपना पार्ट रहा। तो आज दादी रतन मोहिनी के अव्यक्त होने पर वो भी सब याद आता है। धारणा के लिए मुख्य सार, पुरुषोत्तम बनने लिए कनिष्ठ बनाने वाली जो इविल बातें हैं वो नहीं सुननी हैं। एक बाप से ही अव्यभिचारी ज्ञान सुनना है। नष्टो मोहा बनने लिए देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। बुद्धि में रहे यह पुरानी दुख देने वाली दुनिया है, इसे भूलना है, इससे बेहद का वैराग्य हो। वरदान, संगम युग की सर्व प्राप्तियों को स्मृति में रख चढ़ती कला का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ प्रारब्धी भव। परमात्मा मिलन व परमात्मा ज्ञान की विशेषता है अविनाशी प्राप्तियां होना। ऐसे नहीं कि संगम युग पुरुषार्थी जीवन है और सतयुगी प्रारब्धी जीवन है। संगम युग की विशेषता है एक कदम उठाओ 1000 कदम प्रारब्ध में पाओ। तो सिर्फ पुरुषार्थ ही नहीं लेकिन श्रेष्ठ प्रारब्धी है, इस स्वरूप को सदा सामने रखो। प्रारब्ध को देखकर सहज ही चढ़ती कला का अनुभव करेंगे। पाना था सो पा लिया, यह गीत गाओ तो घुटके और छुटके खाने से बच जाएंगे। स्लोगन, ब्राह्मणों का श्वास हिम्मत है, जिससे कठिन से कठिन कार्य भी आसान हो जाते हैं। कुछ क्षण साइलेंस में बैठेंगे। अभी मैं अव्यक्त इशारा पढ़ती हूँ, फिर गीत और बाप दादा के आवाज़, साकार बाबा की आवाज़ में याद प्यार भी सुनेंगे। अव्यक्त इशारे, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, बाप के साथ स्वयं को सदा कंबाइंड रूप में अनुभव किया और कराया। ब्रह्मा बाबा सदा शिव बाबा के साथ कंबाइंड रहे। इस कंबाइंड रूप को कोई अलग नहीं कर सकता। हम बाबा की दृष्टि ले रहे हैं ना, हिस्ट्री हॉल में बैठ के कैसे शिव बाबा कंबाइंड ब्रह्मा बाबा के साथ, इसीलिए क्या नाम पड़ा बाप दादा। ये बाप दादा आए हैं तो बाबा और दादा दोनों सदा साथ, ऐसे हम भी बाबा के साथ रहे। ऐसे सपूत बच्चे सदा अपने को बाप के साथ कंबाइंड अनुभव करते हैं। कोई ताकत नहीं जो उन्हें अलग कर सके। तो ऐसे मीठे प्यारे बाबा के साथ हम कंबाइंड हैं। कुछ क्षण साइलेंस में उसका अनुभव करें। मैं आत्मा बाबा आपके साथ कंबाइंड हूँ। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा आप दोनों कंबाइंड हैं, ऐसे मैं भी कंबाइंड हूँ आपके साथ। मुझे अपना बनाया, कंबाइंड बनाया, शुक्रिया। मुझे सपूत बनाया, शुक्रिया। मैं प्यारे बाप दादा की सपूत संतान हूँ।
3-4 बार रिपीट करके पक्का करेंगे, अफर्म करेंगे, कंफर्म करेंगे और अंदर से वो दिव्य शक्ति जागृत हो जाएगी। मीठे प्यारे बाप दादा की मैं आत्मा सपूत संतान हूँ। मीठे प्यारे बाप दादा की मैं आत्मा सपूत संतान हूँ। ऐसे ही साइलेंस में बाबा की दृष्टि लेते रहें। और अभी बाबा की आवाज़ में याद प्यार और गीत सुनेंगे। ओम शांति, ओम शांति। हेलो सभी यूनानी सेंटर्स के प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली सभी से बच्चों प्रति मधुबन से रूहानी बाप दादा और बच्चों का दिलवदान से प्रेम से सभी बच्चों को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। मीठे मीठे रूहानी बच्चों पे रूहानी बाप व दादा का दिलवदान से प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। मीठे मीठे सिकेले रूहानी बच्चों पे रूहानी बाप का नमस्ते। बाबा निवासी सभी सर्विसेबल प्रजापिता ब्रह्मा कुलभूषण बेटी निष्ठा खुश रहो और आबाद रहो, न विसरो न याद रहो।